हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज के वीडियो में ऑर्गेनिक के कुछ रिएक्शंस को रिवाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ रोड मैप। और इन रिएक्शंस के अंदर देयर विल हैव सम क्वेश्चंस आल्सो। बेसिकली वो क्वेश्चंस इन रिएक्शन के अगेंस्ट ही होंगे कि रिएक्शंस कौन कौन से इन्वॉल्व हैं फ्रॉम ए टू जेड, या फिर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, डिग्री क्या है, रिएक्टिविटी कितनी है, एंड सो ऑन। सो दिस इज़ द रोड मैप एंड दिस इज़ द क्वेश्चन। ठीक है, देख लीजिए, 10 क्वेश्चन हैं आपके सामने। सो मेरा एडवाइस तो यही रहेगा कि आप इसको पहले सॉल्व कीजिए एंड देन मेरे सॉल्यूशंस को देखिए। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट फ्रॉम दिस सेगमेंट, ओके, ए से बी वाला सेगमेंट एंड ऑल, इसको मैंने यहाँ नीचे तोड़ कर लिखा है। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ ए टू बी अगर जब आप चाह रहे हो तो यहाँ पे Cl2H न्यू है। सो यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात है वो है रिजियो सेलेक्टिविटी। ठीक है, सो विथ रिस्पेक्ट टू Br2, विथ रिस्पेक्ट टू Cl2, नंबर ऑफ परसेंटेज यील्ड इज व्हाट दे कैन आस्क आल्सो, लाइक कि 2 डिग्री का कितना यील्ड है, 3 डिग्री का कितना यील्ड है। NCl2 के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी 3 डिग्री भी जो है वो उसका परसेंटेज कम होता है कंपेयर टू 2 डिग्री। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट ए, देन डेफिनेटली नहीं पता है, बी भी नहीं पता है, वही पता करना है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देयर इज कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डेल्टा, मतलब डेफिनेटली बी के अंदर Cl होगा एंड यहाँ पे हो रहा होगा एलिमिनेशन। अब नाउ कौन सा एलिमिनेशन होगा, तो बेसिकली बी, वन थिंग फॉर श्योर, इट विल बी योर एल्काइल क्लोराइड। सो यहाँ पे मेनली एलिमिनेशन जो होगा वो E1 टाइप का होगा। एनीवेज ये तो आपको पता है, E1 हो या फिर E2 हो, यू विल बी फाइंडिंग दैट की प्रोडक्ट एंड ऑल विल सेम। सो इफ आई टॉक अबाउट बी, देन योर बी हैज टू बी दिस। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट ओनली। एंड इफ दिस इज योर बी, देन आपका ए क्या होगा? ए पे आप क्लोरीनेशन करा रहे हो, सो ए हैज टू बी एल्केन विच इज प्रोपेन, राइट। नाउ यहाँ पे अब जब आप बी से एन जा रहे हो, देन बी से जब आप एन जा रहे हो, देन देर इज NaI एसीटोन। सो अगर मैं नेम ऑफ द रिएक्शन पूछूं, देन बच्चा बोलेगा तुरंत कि सर ये फिंकलस्टीन है। ठीक है, एंड इट इज SN2 बैक साइड अटैक एंड ऑल। सो इफ दैट वुड बी द केस, देन यहाँ पे आपके पास एन जो होगा वो एन होगा, आप Cl को हटा दो, विथ रिप्लेस कर दो विथ आयोडीन। ठीक है, नाउ इफ आई टॉक अबाउट बी टू डी, देन देर इज एक्वस KOH। ठीक है, सो बी आपका ऑलरेडी 2 डिग्री क्लोराइड है एंड एक्वस KOH, देन ऑफ कोर्स यहाँ पे भी जो रिएक्शंस होगा वो क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, एंड सब्स्टिट्यूशन थ्रू विच मैकेनिज्म आपको पता ही होगा। एक्वस KOH, एक्वस NaOH जब आ जाता है, देन वहाँ पे चीज़ें जो है वो थ्रू SN2 फॉलो होती हैं। देन इफ़ आई टॉक अबाउट योर डी, देन डी आपका क्या हो जाएगा? आप Cl को बेसिकली रिप्लेस कर दो विथ OH, so you will be getting a 2 degree alcohol. Now from B to C if I talk about, then you have Hg2F2 DMF, मतलब यहाँ पे भी आपका सब्स्टिट्यूशन टाइप ही कुछ हो रहा होगा। एंड दरअसल बी से सी जब आप जाओगे, फ्लोराइड्स के रिएक्शंस बहुत कम होते हैं एंड सी विल यू विल बी गेटिंग कि आप Cl हटा दो, रिप्लेस कर दो विथ F। एक्चुअली ये नेम ऑफ द रिएक्शन जो है वो है स्वार्ट्ज, SWARTZ। सो स्वार्ट्ज रिएक्शन अगर आप NCERT में देखोगे, देन वहाँ AgF दिया हुआ है। जनरली एल्काइल क्लोराइड और या फिर एल्काइल ब्रोमाइड पे हेवी मेटल के फ्लोराइड्स डाले जाते हैं। सो AgF, Hg2F2 ये सब अगर लोगे तो स्वार्ट्ज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो इफ़ आई टॉक अबाउट नाउ माई डी, देन मेरा जो डी है वो है 2 डिग्री एल्कोहल एंड 2 डिग्री एल्कोहल पे रेड P Br2। एक्चुअली ये हेल्वोलार्ड जेलेंस्की टाइप रिजेंबल करता है, बट यहाँ पे आपके पास एल्कोहल है, देन आपको सब्स्टिट्यूशन की याद आनी चाहिए, एंड दैट टू लाइक SN2। ठीक है, एल्कोहल वाला जो पार्ट है, OH वाला जो पार्ट है वो रिप्लेस हो जाएगा विथ ब्रोमीन। सो दिस इज योर E। नाउ फ्रॉम E to F if I talk about, there is KCN। so if there is KCN, then basically again फिर आपका सब्स्टिट्यूशन होगा एंड यू विल बी फाइंडिंग कि Br जो है वो Cn से रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पे बच्चे जल्दी जल्दी में क्या करेंगे, नाइट्रोजन को इस कार्बन से जोड़ देंगे। ठीक है, तो वो आपको जो है एरर मिनिमाइज करना है। उन सारी चीज़ों पे आप हमेशा अपना संतुलन बनाए रखें। एंड ओवर हेयर ऑल्सो यू विल बी फाइंडिंग दैट कि जो KCN है, इट इज़ थ्रू SN2।
जैसा कि मैंने अभी भी ऊपर बोला, एंड यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन यूनिट्स ऑल्सो बढ़ जाएंगे. सो दिस इज योर एफ. नाउ एफ पे अगर आप SnCl2 HCl एंड H3O प्लस डालोगे, सो बेसिकली ये जो रिएक्शंस हैं, ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. इस रिएक्शन का नाम होता है स्टीफन. ठीक है, और स्टीफन आपको पता है साइनाइड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड. सो दिस इज योर K, राइट. नाउ F पे आप हाइड्रोलिसिस भी कर रहे हो. ठीक है, सो साइनाइड की हाइड्रोलिसिस से आपको क्या मिलेगा बोलो, यू विल बी गेटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड. ये भी सिखाया जाता है आपको. एंड दिस इज योर L. नाउ L पे आप रेड PCl2, ऑलरेडी यहाँ ऊपर यूज हुआ था रेड PBr2, यहाँ पे रेड PCl2 यूज हो रहा है. सो ये आपको सिखाया जाता है कि प्रपोर्शंस क्या होता है, कौन लिमिटिंग रिएजेंट एंड ऑल होता है इन हेल्वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन एंड इन नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन. सो यहाँ पे ऑलरेडी यू हैव कार्बोक्सिलिक एसिड, सो यू हैव टू थिंक ऑफ हेल्वोलार्ड. एंड अगर हेल्वोलार्ड के बारे में अगर आप जाओगे देन योर M हैज़ टू बी दिस. यहाँ पे आप Cl लगा दो. फ्रॉम F to G इफ आई टॉक अबाउट, सो ये था साइनाइड आपका विच वाज F. एंड F to G, so basically you people are having H2 nickel. So H2 nickel if you are having, which means what, there should have a reduction. So cyanide के reduction से you will be getting what, amine. कौन सा amine, 1 degree amine, right. So this is your G. एंड ये तो होना ही था बिकॉज उसके आगे अगर आप देखोगे देन ETI एक्सेस में है. एंड अगर आप समझदार हैं देन ये आपका हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन वाला स्टेप जो है वो यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा. ETI एक्सिस में है, विच मीन्स यू विल बी हैविंग व्हाट, यहाँ पे CH2, ये नाइट्रोजन वाले सेगमेंट पे यू विल हैव इथाइल. हाउ मेनी टाइम्स, 4. सो बेसिकली आपके पास क्वाटरनरी अमोनियम आयोन आएगा एंड AgOH डेल्टा. सो यहाँ से आपको बोल रहा है कि एक प्रोडक्ट जो है वो 3 डिग्री अमाइन है और दूसरा प्रोडक्ट जो है वो एल्कीन है. तो बेसिकली यहाँ पे हॉफमैन प्रोडक्ट जो है वो मेजर हो जाता है अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा. सो इफ इट इज़ लाइक हॉफमैन देन इट हैज़ टू बी लीस्ट हिंडर्ड, एंड वो यही वाला सेगमेंट है. तो यहाँ से आपके पास एक एल्कीन बन जाएगा विच इज़ योर इथीन. एंड जो 3 डिग्री अमाइन है वो 3 डिग्री अमाइन कुछ यूँ आपको दिखेगा, राइट. सो ये था सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस रोड मैप. मैंने यहाँ से यहाँ चीज़ों को जो है वो ऑलरेडी कवर करा दिया है. नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड हाफ ऑफ दिस रोड मैप, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, जिसको मैं अलग कैटेगरी में डाला हूँ. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट योर N, देन आप N से तो रूबरू हैं कि आपका N क्या है, राइट. सो N वाज दिस थिंग, CH3 CHI एंड देन CH3. आप देख पा रहे हो यहाँ ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल है और HI एक्सिस में है. सो दरअसल यहाँ SN2 होता है, ठीक है, और ये क्लास के अंदर भी कराया गया है. एंड ये JEE एडवांस भी पूछा है, JEE मेंस भी पूछा है, और इनफैक्ट नीट में भी ये सवाल पूछा जा चुका है. तो क्वेश्चन ये भी आया था कि HI के कितने मोल्स यूज़ होंगे. ओके, सो यहाँ से यहाँ जब आप जाओगे देन यू विल बी फाइंडिंग दैट कि सम सॉर्ट ऑफ NCC भी ऑल्सो बनेगा अंदर, एल्कीन बनेगा, फिर से HI का रिएक्शन होगा, एंड फाइनली यू विल बी गेटिंग दिस. एनीवेज वो तो अपना सेगमेंट है भी नहीं. N जो है वो हम लोग बहुत आसानी से निकाल चुके हैं. नाउ यहाँ पे ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल के ऊपर आप KHSO4 डालोगे ना, देन यहाँ पे बेसिकली आपके पास क्या मिलेगा, आप इसको प्रोटोनेट कर दोगे, ठीक है, प्रोटोनेट कर दोगे, देन यहाँ पे कार्बोकेटायन आएगा, आप इसको इधर शिफ्ट करोगे. बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. यहाँ से आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड हो, इसको एक्रोलीन बोलते हैं. अब आप ऐसे सोच सकते हो यहाँ प्लस है, वो प्लस इधर आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, एंड देन फिर आप इसका इनॉल बना सकते हो, एंड देन फिर आप इसको जो है वो फिर इसका आप कीटो बना सकते हो, एंड सो ऑन. एंड अगर आप स्ट्रेट अवे पी जाना चाहते हो विद दिस प्रोसेस, देन ये बेसिकली ग्लिसरॉल विथ ऑक्सैलिक एसिड, यहाँ पे स्टेरिफिकेशन हो जाएगा,
एंड स्टेरिफिकेशन के बाद ऑलरेडी टेम्परेचर दे रखा है, मतलब यहाँ थर्मल डिकम्पोजिशन भी होगा, तो वो भी एक मज़ेदार सेगमेंट हो जाता है। मैकेनिज्म अगर आप फॉलो करोगे देन यू विल बी गेटिंग पी। बट अगर मैं ऊपर वाले ब्रिज से जा रहा हूँ देन ओ जो है वो आपका ये है, दैट इज एक्रोलीन। एंड नाउ एक्रोलीन पे आप LiLH4 है। LiLH4 आपको तो पता है, इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। सो नोट्स के अंदर जितना भी बातें LiLH4 के बारे में कराया गया है वो सब जाके एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। यहाँ पे यू विल बी फाइंडिंग कि देयर इज डबल बॉन्ड विच इज़ इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड हो। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती ये करेंगे कि इस डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देंगे, दरअसल वो सही नहीं है। सिनामिक डबल बॉन्ड रिड्यूस होता है। सो अगर सिनामिक डबल बॉन्ड रिड्यूस होता है देन ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो वैसे ही मुंह देखता रह जाएगा, ठीक है, एंड सिर्फ CHO रिड्यूस हो जाएगा इन CH2OH। ऑल्सो अगर आपको आइडिया नहीं लग रहा है देन आप ये वाला प्रोसेस जब आप फॉलो करोगे, स्टेरिफिकेशन देन थर्मल डिकम्पोजिशन, सो यू विल बी गेटिंग दिस थिंग ओनली। नाउ फ्रॉम P to Q इफ यू विल सी, देन P to Q में आपके पास SOCl2 है। सो SOCl2 है देन आप OH हटा दो और वहाँ क्या लगा दो, Cl। सो CH2 डबल बॉन्ड CH एंड देन CH Cl। नेम ऑफ द रिएक्शन इंपॉर्टेंट होता है, ये नेम ऑफ द रिएक्शन आपको करना है। देन फ्रॉम Q to R इफ आई टॉक अबाउट, देन यहाँ पे बेसिकली HCl है। तो जब बेसिकली HCl है देन आप डबल बॉन्ड को पोलराइज कर देना। जब आप डबल बॉन्ड को पोलराइज करोगे यू विल बी फाइंडिंग दैट कि इस वाले सेगमेंट पे हाइड्रोजन आ जाएगा एंड इस वाले सेगमेंट पे Cl आ जाएगा। सो बेसिकली यू विल हैव विसिनल हैलाइड, क्लोराइड आप बोल सकते हो। एंड ये पर्पस आप देख लो, एल्कोहलिक KOH यहाँ पे एक बार एलिमिनेशन होगा। अगर एक बार एलिमिनेशन होगा देन यू विल बी फाइंडिंग कि यू विल हैव CH3, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CHCl। एंड चूंकि यहाँ पे ये कार्बन Cl बॉन्ड के अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, अल्कोहलिक KOH इज नॉट अ स्ट्रॉन्गर बेस दैट विल बी एबल टू ब्रेक दिस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसीलिए हम और स्ट्रॉन्गर बेस लाइक NaNH2 ले रहे हैं। तो यहाँ से सेंस ये बनता है कि अब आपके पास जो है वो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। सो दिस इज योर S। एंड ये तो होना ही था बिकॉज नेक्स्ट सेगमेंट पे अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड भाई साहब नहीं होगा देन आपका गेम हो जाएगा। बिकॉज सोडियम इन लिक्विड अमोनिया को देख के आपको किसकी याद आती है, बर्च रिडक्शन की। यहाँ पे यू विल बी नॉट टॉकिंग अबाउट बर्च बिकॉज ये जो है वो टर्मिनल एल्काइन है। अगर टर्मिनल एल्काइन है देन एसिड बेस will be the fastest one, so you will have this thing and then CH3I, so ये जो है वो यहाँ पे as a normal substitution होगा, you will have CH3 C triple bond C and then CH3। अब ये जो है वो आपका नॉन टर्मिनल एल्काइन है। अब नॉन टर्मिनल एल्काइन पे व्हेन यू विल हैव H2PdBSO4 एंड देन D2Ni, आप सेंस बना पा रहे हो कि आपके पास क्या होगा। H2PdBSO4 will cause this to be like cis alkene, है ना। एंड देन cis alkene पे व्हेन यू विल हैव D2Ni देन Z क्या होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, राइट। सो यू विल हैव Me एंड देन यू विल हैव हाइड्रोजन ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन ड्यूटेरियम बेसिकली दोनों ड्यूटेरियम सेम साइड में लगेंगे, ठीक है। एंड यू विल बी फाइंडिंग दैट कि इसके अंदर जो है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सो इट विल बी मीजो। सो Z जो है वो आपका मीजो बन जाएगा। एंड ये करना बहुत आसान है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से आप इसको कर सकते हो। आप ऐसे समझ लो कि आपके पास ये एल्कीन था जो कि सिस था एंड आप ड्यूटेरियम लगाओगे, ठीक है, तो सेम साइड से ही लगाओगे। तो एल्कीन भी सेम साइड पे है, सॉरी मिथाइल ग्रुप भी सेम साइड पे, ड्यूटेरियम भी सेम साइड से ही आप लगाओगे, देन यू विल बी गेटिंग दिस थिंग ओनली। नाउ इफ आई टॉक अबाउट फ्रॉम U to V, U to V जो है वो थोड़ा मज़ेदार है। U जो है वो आपका नॉन टर्मिनल एल्काइन है एंड V जो है वो आपका क्या होगा व्हेन यू हैव NaNH2। सो दरअसल V जो है इट विल कॉज you sorry NaNH2 will cause you to be like what a terminal alkyne now, and then you have NaNH2 so it will cause acid base to take place and then आपके पास फिर से CH3I है। आप जरूर बोल सकते हो कि हमें तो पता ही नहीं था एसिड बेस होता है या नहीं, बिकॉज ये एक्सिस में है या नहीं ये नहीं पता। भाई साहब CH3I मुंह देखने के लिए थोड़ी दिया गया,
यू हैव टू थिंक ऑफ कि आई निकलेगा और कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, उसके लिए आपको एसिड बेस कराना होगा. सो इफ आई टॉक अबाउट माई डब्ल्यू, देन माई डब्ल्यू इज लाइक CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C एंड देन CH3. एंड देन आपके पास सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, यू हैव टू थिंक ऑफ बर्च, एंड इफ इट इज़ बर्च देन यू विल बी हैविंग ट्रांस एल्कीन. सो अगर आपके पास एल्कीन जो है वो ट्रांस है, ठीक है, देन ये वाला केस बनेगा, देखो ट्रांस एल्कीन है. एंड नाउ यू हैव ब्रोमीन CCl4. सो ब्रोमीन CCl4 जो है वो आपके पास एल्कीन भी ट्रांस है, ब्रोमीन CCl4 है. तो वाई के बारे में अगर मैं बात करने के लिए जाऊँ, देन ये वाला सेगमेंट इथाइल है पूरा, और ये वाला सेगमेंट क्या है आपके पास, मिथाइल है. सो वो ऑलरेडी ट्रांस में है. तो अगर मैं इधर लिखने के लिए जाऊँ, ठीक है, मिथाइल, देन आपके पास हाइड्रोजन ही होगी. आप इधर Br डाल दो, आप इधर Br डाल दो, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन. एंड आपको तो पता है इवन इंटरचेंज करने से बस कंपाउंड के अंदर कोई चेंजेस एंड ऑल नहीं आता है. तो आप क्या करो, Me को इधर शिफ्ट कर दो, Br को इधर और हाइड्रोजन को इधर. सो व्हेन यू विल डू, देन यू विल फाइंड Et, Me एंड देन Br हाइड्रोजन, Br हाइड्रोजन. ऐसा क्यों मैंने किया, बिकॉज प्लेन ऑफ सिमेट्री मेरे को देखना था. फिशर के अंदर आप सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में हम लोग बातें नहीं करते. सो प्लेन से ही आइडिया लगता है. अगर आप जल्दी जल्दी में रहेंगे देन आप इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री मान लेंगे, बट वो गलत हो जाएगा, बिकॉज ऊपर इथाइल है और नीचे मिथाइल है. ठीक है, सो यहाँ से अगर आप मेरे से पूछेंगे नंबर ऑफ प्रोडक्ट, देन इट विल बी लाइक प्लस माइनस, बेसिकली रेसमिक मिक्सचर. So that was revision of number of reagents as well as reactions also. Now जो questions है, उन questions को भी चलिए one after another देखते हैं. तो question बोल रहा है if X is the number of carbon atoms in U and Y is the number of carbon atoms in W, then what is Y minus X? Now you know that कि W क्या है, you know that U क्या है, तो आप कर लेना. मैं यहाँ आंसर लिख दे रहा हूँ. You will be finding that answer to be like equal to 1. क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो. फिर उसके बाद बोल रहा है वाई इज अ प्रोडक्ट मिक्सचर विच कंटेन्स हाउ मेनी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एज मेजर. ये अभी भी हम लोग बात किए प्लस माइनस, तो आंसर क्या आएगा 2. नाउ विथ रिस्पेक्ट टू थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर यू इंक्लूडिंग यू ऑल्सो. ठीक है, सो ये थोड़ा आप अच्छे से उसको कर लेना. यू विल फाइंडिंग दैट टू बी लाइक 9. इफ आई टॉक अबाउट यू था क्या, then your U was this CH3 C triple bond C CH3. ये थोड़ा अच्छा है बिकॉज यहाँ डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन यूज में आ रहा है ब्रो. कितना है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, आंसर है. तो आप साइक्लिक भी बना लेना, ये साइक्लिक भी बना लेना, और इस बेसिकली स्ट्रक्चरल आपको देखना है. सो ये थर्ड क्वेश्चन अच्छा था. नाउ सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट P2Q कन्वर्जन. सो अगर आप P2Q कन्वर्जन के बारे में जा रहे हो, देन बोल रहा है P इज एलाइल एल्कोहल, ऑफ कोर्स सही है. फिर Q के बारे में बोल रहा है Q इज एलाइल क्लोराइड, ये भी सही है. रिएक्शन इज डार्जन, तो वो तो मैं आपको बोल रहा था कि उसी समय जब डिस्कस कर रहा था कि नेम ऑफ द रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज डार्जन. या नाउ उसके बाद दिस कन्वर्जन मेनली फॉलोज 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट. या दैट्स आल्सो ट्रू. नाउ बोल रहा है मैच द कॉलम. ठीक है, कन्वर्जन है एंड नेम ऑफ द टाइप. सो G to J अगर आप देखोगे देन वो हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन था. सो दिस इज योर S. F2K के बारे में अगर आप जाओगे, देन F2K इज नथिंग बट स्टीफेंस. वो अभी मैंने बोला भी था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिस्कशन. W2X क्या होगा, W2X विल बी योर बर्च रिडक्शन. एंड S2T क्या होगा, S2T विल बी नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शन. सो आसान आसान सवाल है, बट अगर आपको आइडिया नहीं है देन आपका गेम हो सकता है, राइट. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, B2N कौन सा है, तो मैं यहाँ स्ट्रेट अवे S, B2D भी S लिख रहा हूँ एंड D2E भी S लिख रहा हूँ, मतलब SN2. बार बार मैंने वहाँ भी बोला था, you have to think of all aqueous, alcoholic, KOH, NaOH, KCN. Now Q to R if I talk about, then it will be electrophilic addition reaction. ठीक है, so ये ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट हाफ इज लाइक कौन सा नेम रिएक्शन इन्वॉल्व हुआ है फ्रॉम A to Z. फिंकलस्टीन या सेकंड वाला ही था, हेलवोलार्ड बात किए हैं, स्वार्च के बारे में बात की और स्टीफेंस के बारे में भी बात की है. नेक्स्ट इज
यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि O जो है वो एक्लोलिन है, यस दैट्स करेक्ट। J जो है वो इथीन है, ये भी करेक्ट। W मतलब देख रहे हो लुल्लू पुच्चू टाइप सवाल पूछा गया है, बट ये आपको अभी लुल्लू पुच्चू लग रहा है बिकॉज आपने प्रॉपरली तमीज से सॉल्व किया है सबों को। अगर नहीं करते तो फिर नहीं होता। उसी तरीके से नाइन्थ का आंसर अगर आप पूछोगे देन इट विल बी बॉम्बे एंड कैलकाटा ओनली, बिकॉज प्रोडक्ट मिक्सचर वाइज ऑप्टिकली एक्टिव वो सही नहीं है, प्रोडक्ट मिक्सचर के बारे में बोल रहा है, सो इट विल बी inactive. Now conversion of U to Z is oxidation, that is not true. ठीक है, conversion of F to K is reduction, yes, and product mixture Z is optically inactive, yes, वहाँ पे plane of symmetry था। ठीक है, now the last part is uh, which of the following mechanism are involved। तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यस था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन यस वो भी था, ऊपर ही देखे थे। फ्री रेडिकल सबसे शुरू वाला ही था। इवन मैकेनिज्म के बारे में बात किया था मैंने। साइक्लिक एलिमिनेशन हो रहा था क्या, यस। E2 मैकेनिज्म हो रहा था, वहाँ भी हो रहा है, यस। फ्री रेडिकल नो, एंड एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, नो वो तो था नहीं, कोई बेंजीनो वगैरह तो था नहीं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो नहीं। सो दैट्स ऑल गाइज विथ रिस्पेक्ट टू टुडेज वीडियो। अगर आप इंडिविजुअल रिएक्शंस याद करोगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा एंड मेमोरी में आप लंबे समय तक नहीं कर पाओगे। सो इसीलिए मैं ये रोड मैप आपके सामने लेकर आया था, सो दैट आप कनेक्टिविटी समझो, रिएजेंट का नाम क्या है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, रीअरेंजमेंट, ये सारे चीज़ें जो है वो एक ही क्वेश्चंस में आ गया था। ठीक है, फेवरेट ट्रैप भी होता है, SN2, SN1, बैक साइड, E1, E2, ये सारा जो था वो यहाँ पे यूज़ किया मैंने। आप भी इसी तरीके से जो है वो ऑर्गेनिक को रिवाइज करते रहिए। 33% या फिर 35% यू कैन एक्सपेक्ट दैट कि ये एडवांस में वहाँ से सवाल पूछेगा ऑर्गेनिक से। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलेंगे अगले वीडियो में विद सम डिफरेंट टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।